इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो पहला हमारा जो टॉपिक था, पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, कहा है कि टू चार्ज 8 इंटू 10 टू द पावर -8 एंड 4 इंटू 10 टू द पावर -8 ये दिया है। फिर कहा है कि दोनों चार्ज जो है सेपरेटेड है बाई 16 सेंटीमीटर। At what point between the line joining two charge is the electric potential zero? ऐसा कौन सी पॉइंट रहेगी लाइन में जहाँ पे मेरा पोटेंशियल जीरो आएगा? तो अगर हम इसको निकालें तो हम एक लाइन ले रहे हैं। एक इधर मेरा चार्ज है 8 इंटू 10 टू द पावर -8 और इधर है मेरा -4 इंटू 10 टू द पावर -8। ये लिया गया है हम लोग ने। ये लिए अगर हम लोग तो पर इसको हम छोटा करते हैं। इसको हम लोग छोटा करते हैं। पहले इसको यहाँ लिख दें 8 इंटू 10 टू द पावर -8 4 इंटू 10 टू द पावर -8 और टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है? टोटल डिस्टेंस है मेरी 16 सेंटीमीटर। टोटल हमारी डिस्टेंस कितनी है? 16 सेंटीमीटर है। तो अगर हम कहें, मान लीजिए यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लें, P और उसकी डिस्टेंस हम यहाँ से लेकर यहाँ पे मान लें x मान लें, तो ये डिस्टेंस मेरी कितनी होगी? यहाँ से इस पॉइंट चार्ज पे 16 माइनस एक्स। सिंपल है, 16 माइनस एक्स। ये 16 माइनस एक्स होगी हमारी डिस्टेंस। तो अगर इसको हम निकालना जाए तो हम अगर पहले क्या कहा है कि द लाइन जॉइनिंग टू चार्ज इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। मतलब ऐसे कौन सी लाइन पे पोटेंशियल जीरो है? तो मेरा वीनेट मेरा V1 प्लस V2 जो है मेरा वो हो जाएगा ज़ीरो। V1 प्लस V2 इक्वल टू ज़ीरो हो गया है मेरा। क्या हो गया है? ज़ीरो हो गया है। ठीक है, ज़ीरो हो गया है। फिर अगर हम दूसरा लेके चलें, फिर मान लीजिए हम V1 निकालें तो V1 मेरा इस पॉइंट चार्ज का आएगा ना। V1 जो है मेरा इस पॉइंट का आएगा। V1 यहाँ मेरे इस पॉइंट का आएगा। तो हम V1 को हम क्या लिख सकते हैं? V1 को हम लिख सकते हैं, पोटेंशियल होता है KQ/R। Q कितना दिया है? 8 इंटू 10 टू द पावर -8 दिया है। और R कितना दिया है? X। R है मेरा X। ये हमारा क्या आया है? ये आया हमारा V1। ये हमारा आया है V1। और V2 अगर हम निकालेंगे तो डिस्टेंस लेंगे 16 माइनस एक्स की डिस्टेंस लेंगे। तो मान लीजिए V2 को हम क्या लिख सकते हैं? V2 को हम लिख सकते हैं K -4 इंटू 10 टू द पावर -8 और डिस्टेंस क्या है? 16 सेंटीमीटर है। तो 16 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं -x। ये माइनस मेरा x आया है। तो इतना हम लोगों ने समझा। और वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है वी नेट जो मेरा है V1 इक्वल टू -V2 हम लिख सकते हैं, क्योंकि मेरा V1 प्लस V2 ज़ीरो है। V1 प्लस V2 ज़ीरो, तो इसको थोड़ा सा लिख दें। मेरी V1 की वैल्यू कितनी आई है? K इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर -8 अपॉन x। और V2 कितना आया है? K इंटू -4 इंटू 10 टू द पावर -8 अपॉन 16 इंटू 10 टू द पावर -8। इसको हम अगर इक्वेट करते हैं दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो मेरा V1 कितना है? K इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर -8 अपॉन x। और यहाँ पे देखिए निगेटिव था, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं K 4 इंटू 10 टू द पावर -8 अपॉन 16 इंटू 10 टू द पावर -x। ये हुआ। समझ आया कि नहीं समझ आया? ये हुआ। तो अगर हम गौर से देखें तो इसमें एक टर्म कट सकता है। K से गया 10 टू द पावर -8 से कटेगा और 4 को हम 2 से काटेंगे तो मेरा बचेगा यहाँ पर, अगर आप देखें तो मेरा बचेगा यहाँ पर कितना? यहाँ बचेगा पूरा 2/x। K तो कट गया मेरा अपॉन 1 अपॉन 16 इंटू 10 टू द पावर -2x। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग। अगर दोनों टर्म्स में तो मेरा सीधा आएगा यहाँ पर। अगर हम देखा जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 2 32 इंटू 10 टू द पावर -2x। 2 से भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू x है। अब -x को हम उधर भेज देंगे तो मेरा आएगा 32 इंटू 10 टू द पावर -2 इक्वल टू -2 और उधर क्या था +2 तो 3x हो जाएगा। 3 को अगर हम इधर भेज दें डिवाइड में तो मेरा कट के आएगा समथिंग 10.9 आएगा। समझ लीजिए 10 कितना आ सकता है? 10.6 मान लीजिए।
10.6 मान लें, 10 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब यहाँ पर 10 पॉइंट कुछ आएगा। तो अगर हम x की हम निकालें, x निकालें तो मेरा आएगा 10 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁻2 है। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, x को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x इक्वल टू 0.1 मीटर। ये मेरी क्या आई है, वैल्यू आई है किसकी, ये मेरी वैल्यू आई है व्हाट पॉइंट बिटवीन द टू चार्ज इज द, जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा जीरो आएगा, जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो आएगा। ये हुआ। फिर सेकंड क्वेश्चन पे हम लगा जाए। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल हैविंग चार्ज 10 कूलम ऑन इट्स सरफेस विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रेडियस 2 मीटर एंड ए डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। मतलब एक स्फेरिकल सेल है मेरा, जिस चार्ज है बाहर, चार्ज है मेरा बाहर, चार्ज 10 कूलम है, और कहा है कि सरफेस पे ये पॉइंट सरफेस आ जाएगा, ये सरफेस मेरा, और ये सेंटर है मेरा, और कहा है कि सेंटर से 1 मीटर दूर, सेंटर यहाँ से। तो हमने पढ़ा है कि वी सरफेस का पढ़ा है हमने, होता है के क्यू बाई आर होता है। आर कितना दिया है, 2 दिया है। वी सरफेस कितना है मेरा, 10 कूलम, क्यू कितना है, 10 कूलम है, के इंटू 10 अपॉन आर कितना है, 2। तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं, वी सरफेस मेरा सीधा लिखा जा सकता है, वी सरफेस सीधा लिख सकते हैं 5K, और के की वैल्यू तो सबको पता होती है 9 इंटू 10⁻9। इसको हम सीधा लिख सकते हैं 45 इंटू 10⁻9। और हमने ये भी पढ़ा है कि क्या कहते हैं, जब कोई कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल होता है तो उसके सेंटर या सेंटर से दूर हर जगह पोटेंशियल जो है आता है हमारा सेम आता है। तो मेरा इसका भी जो है, जैसे हमारा क्या कहा है कि सेंटर से जो डिस्टेंस आई है उसका भी पोटेंशियल के क्यू बाई आर आएगा। कितना आएगा, यही सेम रहेगा, क्योंकि मेरा सरफेस से और सेंटर पे सेम रहता है, सेंटर में। तो मेरा इजी यही आंसर आया है, तीनों का आंसर ये आएगा, सरफेस पे कहीं पॉइंट अंदर रखकर किसी भी चार्ज पे अंदर किसी भी पोजीशन पे सेम आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, कहा है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 प्लेट्स फॉर 4 मिलीमीटर है, ये फॉर 4 मिलीमीटर इसकी वो है, 4 मिलीमीटर अपार्ट कनेक्टेड बाई 16 वोल्ट बैटरी। मतलब क्या कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है के बीच में डिस्टेंस जो है 4 मिलीमीटर है, और बैटरी जो है मेरी कितना है, 16 वोल्ट की है। तो इसमें क्या पूछा हमसे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा है E इक्वल टू वी डी, डिस्टेंस कितना ये है और पोटेंशियल मेरा ये है, तो हम इसी सिंपल फॉर्मूले पे लगा दें, अगर E इक्वल टू वी कितना मेरा 16, और पोटेंशियल कितना है मेरा, पोटेंशियल 16 है, और डिस्टेंस कितना है 4 मिलीमीटर। तो उसको अगर हम मीटर में लिखेंगे, 4 मिलीमीटर का तो मीटर में लिखेंगे तो आएगा मेरा 4 इंटू 10⁻⁻3। तो सीधा मेरा हो जाएगा ये 64 नहीं होगा, कितना होगा ये 32, हाँ 64 इंटू 10⁻⁻3, ये मेरा आंसर आया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, फाइंड वर्क प्लेस इन सेपरेटिंग 2 चार्ज टू इनफिनाइट चार्ज को सेपरेट करने में कितना वर्क डन लग रहा है। तो हम लोगों ने अगर वो देखा जाए, पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने पढ़ा है, जब 2 सिस्टम के लिए पढ़ा है, तो KQ1 KQ2 अपॉन R होता है। सिंपल इसको अगर हम लगा दें, K मेरा K है, ये 2 है Q1, और Q2 मेरा 4 है, और R मेरा 1 है, तो मेरा पोटेंशियल कितना आया है, 8K आ गया है, तो पोटेंशियल 8K आ गया है। लेकिन अगर वर्क डन रहेगा तो मेरा निगेटिव हो जाएगा, वर्क डन लाने में -8K हो जाएगा, सिंपल है। और K में अगर कन्वर्ट कर देंगे तो मेरा 72 इंटू 10⁻9 आ जाएगा, यही है। फिर लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है, कहा है कि इसमें एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग लेंथ 4 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर पास कर रही है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो विच प्लेस विथ इट्स एक्सिस मेक्स एंगल 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का एक एंगल बना रही है, यहाँ पर 60 डिग्री का एक एंगल बना रही है, और जो इसकी डिस्टेंस है ये दिया गया है 4 सेंटीमीटर है, और टॉर्क की वैल्यू दिया है विथ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस ए टॉर्क एट 8√3 न्यूटन मीटर, ये भी यूनिट होती है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल।
तो हम लोग ने जैसे टॉर्क पढ़ा है, दो फॉर्मूला लोगों ने पढ़ा है, बेसिक फॉर्मूला जो होता है मेरा, टॉर्क पढ़ा हम लोग ने पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। तो यहाँ से अगर हम टॉर्क निकाल दें, और हम लोगों ने पोटेंशियल पढ़ा है, पोटेंशियल हम लोगों ने पढ़ा है टॉर्क इंटू क्या, नहीं हाँ पोटेंशियल पढ़ा है टॉर्क इंटू पीई कॉस थीटा, नहीं हमने पोटेंशियल पढ़ा है, पोटेंशियल भी पढ़ा है पीई कॉस थीटा, पोटेंशियल भी हमने पढ़ा है पीई कॉस थीटा, पोटेंशियल जो हम लोग पढ़े हैं वो भी हम लोगों ने पढ़ा है पीई कॉस थीटा, पीई कॉस थीटा हम लोगों ने पढ़ा है पोटेंशियल को भी, पीई पोटेंशियल को भी पढ़ा है पीई माइनस पीई कॉस थीटा, और टॉर्क है पीई साइन थीटा। तो अगर हम वहाँ से टॉर्क निकाल दें, वहाँ से अगर नहीं टॉर्क नहीं, वहाँ से हम पीई साइन थीटा निकाल सकते हैं ना। जैसे कि गिवन जो दिया है हमारे पास दिया है, पहले क्या है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, टॉर्क दिया है 8√3 और लेंथ दिया है, टॉर्क दिया है 8√3 और लेंथ दिया है 4, लेंथ दिया कितनी 4 सेंटीमीटर, और एंगल दिया है थीटा दिया है 60 डिग्री। तो अगर हम यहाँ से निकालें क्या कहते हैं, पहले निकालेंगे हम टॉर्क का तो दिया है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। टॉर्क की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर 8√3 और पी निकालना है हमें, साइन थीटा साइन 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3/2, तो √3 से √3 गया, पी आ जाएगा मेरा 8 इंटू 2 16, पी मेरा है 8 इंटू 16। हमारे लिए सिंपल आ गया मेरा पी, तो हम इसमें हम पी की वैल्यू अगर हम रख दें, पी की वैल्यू जो अगर हम रख दें, पी की जो वैल्यू अगर हम रख दें इसमें आसानी से, पी की वैल्यू अगर हम रख देंगे तो पोटेंशियल मेरा होता है माइनस पी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा, और 60 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2, हाफ होती है, पी कितना है माइनस यहाँ आएगा, पी 16 आया है, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 2 से 16 कितना पोटेंशियल मेरा आएगा यहाँ पे -8 आएगा, देखिए -8 आया मेरा। यहीं रहता हम लोग का लेक्चर, थोड़ा दिक्कत हुई होगी इस लेक्चर में क्योंकि सही से रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सपोर्ट बनाए रखिए और शेयर लाइक करिए।